महाराष्ट्र के 39 वर्षीय पूर्व पुलिसकर्मी वर्तमान एयर इंडिया कर्मी ने 21 वर्षीय मुस्लिम एयर होस्टेस की परिवार समेत की हत्या। कर्नाटक के उडुपी की यह घटना कहीं भगवा लव ट्रैप तो नहीं? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कर्नाटक के उडुपी में गत 12 नवंबर रविवार को एक दिल दहलाने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला हत्याकांड हुआ है। घर में घुस करके 21 वर्षीय ऐनाज एम एयर होस्टेस है, मुस्लिम युवती। 47 वर्षीय उसकी मां हसीना एम, बड़ी बहन 23 वर्षीय अफनान और छोटा भाई असीम, इन सब की हत्या की। हत्या करने वाला और कोई नहीं, एयर इंडिया में केबिन क्रू पर काम करने वाला महाराष्ट्र पुलिस का पूर्व कर्मचारी प्रवीण चौगुले, उम्र 39 वर्ष। क्योंकि प्रवीण ने 21 वर्षीय ऐनाज की हत्या करने के बाद कर्नाटक के उडुपी से फरार होने के बाद पुलिस को यह पूरा कांड जब सूचना मिली, पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद बेहद चौंकाने वाली जानकारी इसमें सामने आई। तो सबसे पहले आपको बता दें, ऐनाज, उसकी मां हसीना, बड़ी बहन अफनान और छोटा भाई असीम, ये रविवार को घर में थे। उडुपी में ऐनाज के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो ऐनाज की और इन सब की हत्या करता है। उसी दौरान ऐनाज की दादी हाजरा भी घर में मौजूद है, वो उस पर भी हमला करता है। हाजरा भी बाथरूम में खुद को बंद करके बचाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि हत्यारा भाग चुका है, वो चीख पुकार मचाती है। तो उडुपी के मालपे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले तृप्ति लेआउट में, जहां यह आबादी है तृप्ति लेआउट नाम की, वहां पर यह मकान है ऐनाज का, तो वहां पर रहने वाली पड़ोस की आइफा अय्यूब पुलिस को सूचित भी करती है और उन्हीं के द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं कि 21 वर्षीय ऐनाज एयर होस्टेस है। 39 वर्षीय प्रवीण चौगुले, जो कि महाराष्ट्र के पुलिस में पहले काम कर चुका है, पुलिस कर्मचारी रह चुका है और अब फिलहाल एयर इंडिया में केबिन क्रू मेंबर के तौर पर काम करता था। इसी काम करने के दौरान 39 वर्षीय प्रवीण की ऐनाज के साथ पहचान होती है, घनिष्ठता बढ़ती है, संबंध बनते हैं और दोनों में इंटीमेसी पैदा होती है। इंटीमेसी पैदा होने के बाद ऐनाज जो है उस पर प्रवीण अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। यह हम नहीं कह रहे, पुलिस ने अभी एक ही दिन पहले, यह खबर आपको जब तक मिलेगी लगभग 24 से 48 घंटे हो चुके होंगे प्रवीण चौगुले की गिरफ्तारी को। तो प्रवीण की जो पूछताछ की गई है, जांच पड़ताल की गई है पुलिस द्वारा, उसमें यह बात सामने आई है कि प्रवीण ने जेलसी और एनिमोसिटी की वजह से जो है गुस्से में आकर के प्रवीण ने यह हत्या की। इस हत्याकांड को लेकिन सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है। क्यों भगवा लव ट्रैप के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि प्रवीण चौगुले शादीशुदा था। इतना ही नहीं, पहली पत्नी भी उसकी मुस्लिम थी। प्रवीण से शादी करने के बाद उसने हिंदू धर्म स्वीकार किया और उसको 2 बच्चे भी हैं। ऐसा होने के बावजूद प्रवीण ने 21 वर्षीय अपने से उम्र में कई साल छोटी ऐनाज को अपने प्रेम जाल में फांसा। प्रेम जाल में फांसने के बाद जो है वो उस पर अपनी पकड़, अपनी दबंगई बनाए रखना चाहता था। शायद ऐनाज को यह मंजूर नहीं था। दोनों के बीच में कुछ अनबन इसी बात को लेकर चल रही थी और ऐसे में ही रविवार 12 नवंबर को ऐनाज बेंगलुरु में, जो अपने बहन के साथ वह पढ़ाई कर रही है और भी एयर होस्टेस का जॉब करने के साथ साथ, तो घर लौटी है उडुपी और ऐनाज ने ही यह जानकारी प्रवीण चौगुले के साथ साझा की थी, शेयर की थी। प्रवीण को अच्छे से पता था कि यह दिन इस वक्त ऐनाज कहां होगी। तो प्रवीण हथियार समेत घर में घुसा, ऐनाज की हत्या की, उसकी मां हसीना की हत्या की, बहन अफनान की हत्या की, छोटे भाई असीम की हत्या की, दादी हाजरा पर भी जानलेवा हमला किया। पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार करने के बाद यह थियरी तो बता दी है कि जेलसी और एनिमोसिटी की वजह से जो है, यानी एक शत्रुता वाला भाव जो पैदा हो जाता है, दुश्मनी वाला भाव जो पैदा हो जाता है, जेलसी यानी ईर्ष्या, द्वेष पैदा हो गया है। तो 21 वर्षीय मुस्लिम लड़की ऐनाज 39 वर्षीय प्रवीण चौगुले के प्रेम जाल में फंसकर अपने पूरे परिवार को भी दांव पर लगा बैठी। कहा जा रहा है मुस्लिम माशरा ये अब
अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा करके उनके जरिए पैसे कमा करके एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सपना देखने वाले मुस्लिम मां बाप को यहां पर सोचने की बहुत जरूरत है। क्यों करके आपकी बात जो है आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, उसकी क्या ये एक वजह तो नहीं। बहरहाल तो ये भगवा लव ट्रैप का कांड है, ऐसा सोशल मीडिया पर माना जा रहा है। काफी बहस इस पर चल रही है। अब प्रवीण चौगुले को उडुपी पुलिस ने महाराष्ट्र के सांगली से गिरफ्तार किया है। अब क्या वो जांच आगे बढ़ाती है और किस तरीके का नया खुलासा इसमें करती है, क्योंकि जहां जहां पीड़ित मुस्लिम रहेंगे ऐसे मामलों में तो वो भगवा लव ट्रैप नहीं होगा। वहीं लड़की अगर हिंदू होती और अभियुक्त मुस्लिम होता तो वो लव जिहाद जरूर होता। एक चढ़ा कोई ले तुमका नहीं तो चले कैसा हो गई ना उनका हाल है, समझ में लग रहा। अच्छा, उनका मैयत देखना होता आसान बात है ना।